शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 1 मई 2021 है। 8th क्लास की जियोग्राफी पढ़ाने जा रहा हूँ मैं। और आज का हमारा टॉपिक है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल जो टॉपिक है 8th जियोग्राफी में, ये वाटर साइकिल क्या होता है, किस चीज़ को कहते हैं, इससे क्या मुराद है, व्हाट डज़ इट मीन, आज हम यही पढ़ेंगे। तो इसकी डेफिनेशन पढ़ाने से पहले हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एक मेन एग्जांपल देखते हैं हम, जिससे बड़ी आसानी से बच्चों आपकी समझ में ये वाटर साइकिल टॉपिक आ सकता है। देखिए यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ वाटर साइकिल की। देखिए ये क्लाउड्स हैं, बादल, और ये रेन हो रही है, बारिश हो रही है इस वक्त। ऐसा समझिए आप, ये बारिश का पानी नीचे गिरकर, ज़मीन पे गिरकर, नदी नालों से होकर समंदर में जमा होती है। ये सारा पानी जो भी है समंदर में जमा होता है, और समंदर में जमा जब ये पानी होता है तो आप देखिए सनलाइट, ये सनलाइट सूरज की रोशनी है। ये जो एरोज आ रहे हैं यहाँ से, सूरज की रोशनी समंदर के इस पानी पर पड़ रही है, जिससे समंदर का पानी किसी हद तक गर्म होता है, इसे स्टीम उठना शुरू होता है, भाप जिसे हम कहते हैं। ये बहवार हुआ था आबस, तो ये बहवार हूर खसान, ये हूर खसान बे एटमॉस्फेयरस मज, फिजास मज, तो अथ इथे कनस ये अबुर बना हेर बे, ये अबुर बना तो अस वुचन ये अबुर बन पत अम अबुर मज ये रूद पेवान। ये तह पोर्मुत पतमन क्लासन मज इवापरेशन, कंडेंसेशन। अगर तह पता आसि तो पगह टॉपिकस मज इंशाल्लाह इवापरेशन, कंडेंसेशन ते पढ़ो। तो फिलहाल युस ये आफ्ताबच लाइट यथ आबस पे पेवान तो अत आबस बह वथान, स्टीम वथान। ये स्टीम हूर गसान अपवर्ड्स इन द एटमॉस्फेयर, तत अत क्लाउड्स बना, अबुर बना बे, तो पत रूद पेवान। इतकन बे आबस अम प्रोसेस पत बे आबे बना, यानी कि गोड़ ये वाटर, ये रेन की सूरतस मज, पहले भी ये पानी ही था। फिर जब ये समंदर में गिरा, एक प्रोसेस ये हुई, तो यहाँ से जब सूरज की रोशनी, गर्मी इस पे पड़ी, और ये सनलाइट की वजह से ये पानी गर्म होता है, इससे स्टीम उठना शुरू होता है, भाप उठना शुरू होता है, और ये भाप स्टीम जो है ऊपर जाकर क्लाउड्स की शक्ल इख्तियार करता है। और एक बार फिर से इस प्रोसेस के बाद फिर से रेन स्टार्ट होती है, यानी कि इस पूरे प्रोसेस में आप देखिए एक किस्म का साइकिल सा बन जाता है पानी का, रेन का, वाटर का। तो इस चीज़ को हम वाटर साइकिल कहते हैं। पहले वाटर था, फिर कुछ प्रोसेस होने के बाद, इस्तेमाल होने के बाद, या कुछ फंक्शन करने के बाद, प्रोसेसिंग करने के बाद, ये आगे जाकर फिर वही वाटर ही बन जाता है। लेकिन बीच में जो प्रोसेस हुआ, इस साइकिल को हम, इस पूरे अमल को हम, वाटर साइकिल कहते हैं। अब इसी चीज़ को हम यहाँ पर इसकी डेफिनेशन ले आए हैं, लिख के ले आए हैं, लिखी है हमने वाटर साइकिल की। तो हम पढ़ेंगे ऐसे, द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर। ठीक है, तो इस एग्जांपल में एक कंटिन्यूस मूवमेंट हो रही है, आप देखिए वाटर की। पहले रेन, पानी बरसना, बारिश बरसना, समंदर में इसका जमा होना, और फिर भाप उठना सूरज की रोशनी की वजह से, एक बार फिर से अबर आलूद की शक्ल इख्तियार करना, बादलों की शक्ल इख्तियार करना, ये भाप, और फिर से यही पानी एक बार फिर से पानी की शक्ल में, बारिश की शक्ल में यही पानी बरसना,
تو اس کنٹینیوس مومنٹ کو ہم یہاں پر ڈیفائن کرتے ہیں. دا کنٹینیوس مومنٹ آف واٹر تھرو دی واٹر باڈیز. مختلف واٹر باڈیز سے یہ جو پروسیس ہوتا ہے اور پھر ایک بار پھر سے بیک انٹو دا واٹر، پھر سے یہ وہی پانی کی شکل صورت اختیار کرتا ہے. یہی پانی کنٹینیوس مومنٹ کے بعد اگین تھرو ویریس پروسیسز، بہت سارے پروسیس ہوتے ہیں، بہت سارے چیزوں میں یہ پانی ہم استعمال کرتے ہیں، لیکن پانی پھر سے وہی پانی ہی شکل اپنی اختیار کرتا ہے، یا ایواپریشن کے ذریعے یا کنڈنسیشن کے ذریعے. اور ایک بار پھر سے جب ہم اس کا استعمال کرتے ہیں، بار بار استعمال کرتے ہیں، اور یہ پھر سے وہی پانی کی شکل اختیار کرتا ہے اور ایک قسم کا سائیکل بن جاتا ہے. اس سائیکل کو ہم واٹر سائیکل کہتے ہیں. یہ ایگزامپل پھر سے آپ دیکھیے واٹر سائیکل کی، اور یہ ڈیفینیشن: دا کنٹینیوس مومنٹ آف واٹر through the water bodies back into the water bodies again through various processes of evaporation, condensation and surface runoff is called a water cycle. Thank you very much.